हेलो, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो अपडेट्स दूंगा। पहला अपडेट नेपाल से रिलेटेड और दूसरा अपडेट वीज़ा स्टंपिंग से रिलेटेड। जो भी लोग नेपाल में फंसे हुए थे सऊदी अरेबिया आने के लिए, उनके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा होगा, क्योंकि नेपाल से सऊदी अरेबिया के लिए आज 5 स्पेशल फ़्लाइट्स चली है, जिनमें से दो फ्लाइट्स ऑलरेडी दमाम लैंड हो गया है। सारे लोग आराम से इमिग्रेशन क्लियरेंस करते हुए पहुंच गए हैं। ओके, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, क्योंकि सब लोग जो गाइडलाइंस सऊदी गवर्नमेंट ने दिया था उसका पालन किया और आराम से आ गए। बाकी के जो 3 फ्लाइट्स हैं वो अभी डिपार्चर ऑलरेडी हो चुका है उनका नेपाल से, अब ऑन द वे है। ओके, आज वो भी लैंड कर जाएंगी, कुछ रात के 12 या 12:30 बजे तक लैंड करेगी, जिसमें से 3 फ्लाइट्स हिमालयन एयरलाइंस का था और 2 फ्लाइट्स नेपाल एयरलाइंस का। ओके, तो नेपाल में जो भी लोग थे उनके लिए पिछले 4-5 दिन बहुत ही टेंस था और बहुत ही सस्पेंस था, और मेरे लिए भी बहुत टेंस और सस्पेंस था, क्योंकि हर मोमेंट नया रिक्वायरमेंट्स हो रहा था। एम्बेसी वाले बोल रहे थे कि अप्रूवल मिल गया है, लेकिन फिर बाद में कोई बोल रहा था कि अप्रूवल नहीं मिला है। और आपको मैं एक फैक्ट्स बताऊं, कल शाम तक सऊदी अरेबिया ने लैंडिंग परमिशन नहीं दिया था। ये बात मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि जब मुझे एक मैसेज आया इंडियन एम्बेसी से तो उसमें ये बात लिखा हुआ था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि लैंडिंग परमिशन मिल जाएगा, क्योंकि नेपाल को सऊदी अरेबिया ने बैन नहीं करा है। नेपाल ने अपना इंटरनेशनल फ़्लाइट खुद से ही सस्पेंड करा था। तो फाइनली उनको मिल गया लैंडिंग परमिशन और फ्लाइट्स अभी आ रहे हैं। ये सारे में नेपाल में जो इंडियन एम्बेसी काठमांडू में जो है उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उनके रिक्वेस्ट से ही नेपाल गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दिया था स्पेशल फ़्लाइट का। और जितने भी इंडियन एम्बेसी काठमांडू में लोग हैं मोस्टली बहुत ही अच्छे लोग हैं। आप अगर उनको कांटेक्ट करेंगे तो आपको जितना उनसे हो सके वो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं भी कई 2-3 लोगों से, सीनियर ऑफिसर से मैं भी कांटेक्ट में था। दे आर वेरी गुड, वेरी जेंटल, क्योंकि कई बार हमें जब इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, बहुत सारे लोग मुझसे भी फॉलो अप कर रहे होते हैं, तो उनको मैसेज करो तो वो पता नहीं दूसरे काम में बिजी होंगे, बहुत सारे काम होते हैं उन लोगों के। तो मैं बार बार करता था मैसेज, कॉल भी करता था, लेकिन कभी उन्होंने इरिटेट नहीं हुआ। ओके, दे आर वेरी गुड। सो थैंक यू वेरी मच जितने भी नेपाल इंडियन एम्बेसी नेपाल में ऑफिसर्स हैं। ओके, उनके जो ये सपोर्ट है बहुत अच्छा सपोर्ट है, रिमार्केबल सपोर्ट है। तो जो भी लोग अभी सऊदी अरेबिया आए हैं नेपाल से, वो अपना आगे का जो गाइडलाइंस है वो ज़रूर पालन कीजिएगा। तवक्कलना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और जो भी क्वारंटीन रूल है उसका पालन कीजिए। ये था नेपाल से रिलेटेड अब तक का अपडेट, और आने वाले 2-3 दिनों में भी फ्लाइट स्पेशल फ्लाइट्स है, तो आप चेक कर लीजिएगा अगर आप नेपाल में हैं तो। अब आप लोगों का नेपाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी है, क्या हम इंडिया से नेपाल और नेपाल से सऊदी अरेबिया आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं? तो आप लोग अभी नेपाल से आने का प्लानिंग मत कीजिए, क्योंकि नेपाल से जो लोग 26 या उससे पहले आए थे, 26 अप्रैल या उससे पहले, उन्हीं को अलाउ किया गया। ओके, बाकी 29 से पहले जो आए थे वो 50-50 है, कंफर्म नहीं है कि उनको जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा। तो अभी जो भी लोग नए जा रहे हैं नेपाल में, उनको तो जाने बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। नेपाल का रास्ता अभी क्लोज हो गया है सऊदी अरेबिया जाने के लिए। इन शॉर्ट, भूल जाइए आप नेपाल से होते हुए सऊदी अरेबिया जाने के लिए। ओके, तो ये था नेपाल से रिलेटेड अपडेट। अब आपको मैं बताता हूँ वीज़ा स्टंपिंग से रिलेटेड अपडेट। आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या मुंबई में वीज़ा स्टंपिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, ये सर्कुलर है आपके स्क्रीन में, जो कि 5 तारीख को रिलीज़ किया था सऊदी कॉन्सुलेट मुंबई ने। इसमें उन्होंने ये कहा था कि हम अभी बस 3 वीज़ा कैटेगरी को ही वीज़ा स्टंप करेंगे। पहला है हेल्थ प्रैक्टिशनरी का, दूसरा है डिप्लोमेट्स एंड उनका फैमिली का, और तीसरा है गवर्नमेंट इन्विटेशन वालों का। ओके, ये 3 वीज़ा कैटेगरी का ही वो वीज़ा स्टंप करेंगे। बाकी कैटेगरी का उन्होंने ये लिखा है कि वी विल रिज्यूम इट शॉर्टली, बाद में करेंगे और जल्द ही करेंगे। ओके, तो अब इन 3 कैटेगरी के अलावा बाकी कैटेगरी का वीज़ा मुंबई कॉन्सुलेट में स्टंप नहीं हो रहा है। ओके, और ये एक दूसरा सर्कुलर देख लीजिए जो ईद हॉलीडे था अभी कॉन्सुलेट में।
और कल से 17 तारीख सोमवार मंडे से उनका एम्बेसी खुला हुआ है और बाकी ये 3 कैटेगरी के वीज़ा स्टम्प हो रहे हैं। अब बात करते हैं दिल्ली एम्बेसी का, सऊदी एम्बेसी दिल्ली का। सऊदी एम्बेसी दिल्ली में वीज़ा स्टम्पिंग नहीं हो रहा है, इसका कोई ऑफिशियल सर्कुलर भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी एक वीज़ा सबमिट करा था स्टम्पिंग के लिए, 1 महीना हो गया, अभी तक स्टम्पिंग नहीं हुआ। जब मैंने फॉलो अप करा तो उन्होंने कहा कि एम्बेसी में किसी को कोविड हो गया है, उसकी वजह से एम्बेसी बंद है। लेकिन जब एम्बेसी में कॉल किया तो एम्बेसी वाले बोल रहा था वी आर वर्किंग नॉर्मली फ्रॉम 9 to 5, ओके, ये उन्होंने बताया। लेकिन वीज़ा स्टम्पिंग तो हो नहीं रहा, क्योंकि मेरा खुद का एक वीज़ा है वहाँ पे। तो ये मान के चलिए कि मुंबई कॉन्सुलेट में उन 3 वीज़ा कैटेगरी के अलावा बाकी कैटेगरी का स्टम्प नहीं हो रहा है। दिल्ली में कोई भी वीज़ा कैटेगरी स्टम्प हो नहीं रहा है। जैसे ही दोनों कॉन्सुलेट और एम्बेसी से कुछ अपडेट्स आएगा तो आप लोगों को मैं अपडेट करके बता दूंगा, ओके। तो ये थे रिलेटेड किससे, वीज़ा स्टम्पिंग से। और अभी आप लोगों का और एक कन्फ्यूज़न है क्वारंटीन रूल को लेके, जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रूल है उसको लेके है। तो उसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में, शायद कल, आप लोगों को कुछ जो क्वेश्चंस रहे होंगे आपके वो क्लियर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। और उन 13 कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा जिनको आपको कन्फ्यूज़न है। 20 कंट्रीज़ और 13 कंट्रीज़ क्या है, कौन सस्पेंड है, नहीं है, कहाँ से जा सकते नहीं जा सकते, ये सारे बताऊंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।